हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम गर्दा है। तो इसी तरह से पढ़ाई को क्या करना है, एकदम फोकस होकर करना है, क्योंकि जब तक अपन तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी उम्मीद से आपको लगे रहना है, क्योंकि कांस्टेंट एफर्ट का परिणाम होता है कि आपका रिजल्ट आता है। एक दिन में ये रिजल्ट नहीं बनता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, डेली पढ़ना है। अगर आप वीक हैं वो आपको एनालाइज करना। अगर आप वीक हैं तो थोड़ा, क्योंकि compete करने के लिए आपके साथ सारे आ रहे हैं, टॉपर्स आ रहे हैं, है ना, जो जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, सब है। सबके साथ आपको compete करना है, तो उस तरह से आपको तो बनना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रोने से सर मेरे को समझ में नहीं आता। देखिए, इनिशियली किसी को समझ में नहीं आता। अगर आप में जिद है, अगर आप में जुनून है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो कोई आपको करने से ऐसा रोक नहीं सकता है। तो अगर आपने ठान लिया है कि आपको कुछ जेई करना है, नीट करना है, या फिर 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको उस तरह से पढ़ाई तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे पीछे होते चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको ज़्यादा आता है, इसको उसने थोड़ा आपसे पहले ज़्यादा मेहनत किया इसलिए उसको ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको नहीं आएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो 100% आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिसाइड कब होगा कि फाइनल एग्जाम के बाद जो है ना, वो कैसा परिणाम आता है। उसको, उस परिणाम को अच्छा एकदम सुदृढ़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। तो आज मैं बेसिकली किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके फिर आ जाएंगे किरचॉफ्स लॉ क्या है और इसका यूज कहाँ पे करते हैं अपन। ठीक है, इसका यूज बहुत जगह किया जाता है। अभी जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट, उसमें करंट वगैरह कैलकुलेट करना है, कहीं पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है ना, तो उस टाइम जो है ना, आपको किरचॉफ्स लॉ यूज करके ही उसको कैलकुलेट करते हैं। तो राइट, तो इसलिए अपने को किरचॉफ्स लॉ पढ़ना इसमें जरूरी है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्ते, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने मुख्यतः मेनली दो तरह के लॉ दिए। उसमें एक किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं, जिसको जंक्शन रूल भी कहते हैं लोग, और दूसरा नाम उसका यह है किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, दूसरा है अपने पास दूसरे तरह का लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ उसको बोलते हैं, या फिर वोल्टेज लॉ के नाम से वो जाना जाता है ना, या फिर लूप रूल के नाम से उसको जानते हैं। तो चलिए अपने को पढ़ना है वन बाय वन। तो एक है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ, इसी को अपना बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, KCL, या इसी को बोलते हैं अपना जंक्शन रूल। ये सिंपल सा लॉ ये कहता है कि किसी जंक्शन पे जो नेट इनकमिंग करंट है वो नेट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। मतलब एट एनी जंक्शन सम ऑफ नेट नेट आउटगोइंग करंट किसी जंक्शन पे मान चलिए कि ऐसा दो इधर से करंट आ रहा है, एक ऐसे करंट जा रहा है। तो अपन ऐसा क्या बोलेंगे, या मान चलो 3 करंट जा रहा है, तो नेट इनकमिंग होता है किसी जंक्शन पे। ये जंक्शन है, ये मान चलो कि चलिए कि I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर I3 है, I4 है, I5 है। तो किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं सिंपल सा इनकमिंग करंट नेट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। सम ऑफ एंट्रिंग करंट, एंट्री जो मारा है जंक्शन पे 2 इधर की और एंट्री मारा, इसका मतलब सिंपल से लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल्स टू आउटगोइंग कितने हैं, I3 प्लस I4 प्लस I5, है ना। ये हो गया अपने पास किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। या इसको इस तरह से अपन लिख सकते हैं, समेशन ऑफ नेट आई नेट की वैल्यू, नेट करंट की वैल्यू 0 होना चाहिए इस पर।
है ना, नेट इनकमिंग इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग। अच्छा, ये स्टेटमेंट है सिंपली चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल का, ठीक है। अगर मान चलिए जितना चार्ज यहाँ पे आ रहा है उतना चार्ज इधर नहीं जाएगा, चार्ज गायब हो जाएगा, तो चार्ज के बारे में उन्हें पता है, इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो उस हिसाब से जितना यहाँ पे आ रहा है उतना आउटगोइंग भी होना चाहिए, एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसे नोट करके ये भी लिख लेना, इट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। ये है सिंपल। अच्छा, जंक्शन कैसे पहचानेंगे जंक्शन है कि नहीं है? तो जंक्शन मतलब मान चलिए कि इस तरह से कोई सर्किट में बना के दे दूं आपको, कुछ इसमें रेसिस्टेंस ये आ गया, इसमें कोई वोल्टेज, अब देखिए इसमें जंक्शन ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे देखिए रास्ता क्या है इसका, एक ही इधर से आएगा करंट और इधर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो रास्ते हो गए, यहाँ से करंट यहाँ पे आया तो इधर भी जा सकता है इधर, तो ये क्या हो गया, ये जंक्शन वाला पॉइंट हो गया। ये यहाँ पे फिर जंक्शन नहीं बना, ये इधर से आया घूमते हुए, यहाँ पर भी जंक्शन नहीं हो जाएगा, फिर यहाँ पे जंक्शन बनने आपके, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही रास्ता है, ये कोई जंक्शन नहीं, इसका मतलब बी एंड ई, ये ई वाला जो पॉइंट अपना ये ई, ये क्या है, जंक्शन। और ये सब ए सी डी एफ, ये सब क्या है, नोड बोलते हैं इसको, ए सी डी ई, इसको क्या बोलेंगे, नोड। ये जंक्शन नहीं है। जंक्शन मतलब कम से कम 3 जो है ना ब्रांच होनी चाहिए यहाँ पे एक पॉइंट पे, तो उसको जंक्शन बोलेंगे। ये तो हो गया किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स का अपने पास सेकेंड लॉ है, कि आजा तेरी याद आए हो बालम हर जाए, कि आजा तेरी याद आए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक करंट इधर से I1 आ रहा है 2 एम्पियर का, इधर से I2 आ रहा है 3 एम्पियर का, तो 2 इनकमिंग है तो तीसरा आउटगोइंग होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, I3 ये पूछा, I3 क्या हो जाएगा, नेट इनकमिंग इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग। I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनकमिंग है 2 + 3, आउटगोइंग I3 के बराबर हो जाएगा, तो I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर, राइट। ओके, किरचॉफ्स का अब है अपने पास सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ इसको लूप रूल बोलते हैं, लूप। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको केवीएल कर देते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, ये लॉ सिंपल से ये बोलता है कि किसी भी लूप में जो नेट अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज डिफरेंस होता है अक्रॉस ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी उस सर्किट में लगा हुआ उसके सम क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा द अल्जेब्रिक सम या अल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल across all circuit element is 0 in a closed loop। किसी भी क्लोज लूप में algebraic sum of potential difference across all the algebraic sum of change of potential across all the circuit element
इन इज जीरो इन ए क्लोज्ड लूप। किसी भी लूप में, जैसे कि मैं अगर इसमें एक तरह से लूप बना लूं, तो ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया, है ना, ये एक लूप हो गया। तो ये लूप में यहाँ से आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इसी पॉइंट पर आ जाओगे तो नेट सम ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सिमिलरली इस लूप में, कोई भी लूप लो, सब में किसी लूप में आप चलोगे तो जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर आओगे तो नेट चेंज इन पोटेंशियल और सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस, या जो सर्किट एलिमेंट, ये सर्किट एलिमेंट, ये सर्किट एलिमेंट, ठीक है ना, अप्लायंसेस बोलो, डिवाइसेस बोलो, सर्किट एलिमेंट बोलो, सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखिए कुछ साइन कन्वेंशन अपने को ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना। सेल, अगर सर्किट में सेल लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है और आपका पाथ किधर है, पाथ इधर की ओर आप जा रहे हो, है ना, आपका पाथ इधर की ओर है, सेल यहाँ पर लगा हुआ ई, सेल ई लगा हुआ है, पाथ इधर की ओर आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाओगे तो पोटेंशियल का क्या होता है, गेन होता है ना, पोटेंशियल गेन होता है। इसको मैथमेटिकली अपन लिखें, क्लोज्ड लूप में नेट चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू जीरो। मतलब पोटेंशियल में अगर गेन होगा, गेन इन पोटेंशियल गेन को अपन कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव में पोटेंशियल गेन को पॉजिटिव में लिखेंगे, पोटेंशियल का ड्रॉप अगर होगा इसको लिखेंगे निगेटिव, राइट। अच्छा, मैं बोला लोअर पोटेंशियल से आप हायर पोटेंशियल में जा रहे हो, तो यहाँ पोटेंशियल का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, प्लस ई, प्लस ई। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, लूप में चलते चलते आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहे हैं, तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस ई, सिंपली सिंपली। रेसिस्टर्स के अक्रॉस क्या होगा, ऐसा ही रेसिस्टर्स, रेसिस्टर में वोल्टेज बनाने के करंट चाहिए, करंट बहना चाहिए सर्किट में, तो ये मैं ऐसा लिखता हूँ, ये आर है रेसिस्टेंस, आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, करंट इसमें आई बह रहा है, करंट आई बह रहा है, ठीक है, करंट आई बह रहा है, इसका ये ई, ठीक है। अच्छा, ये इसको हटा देते, सेल के बारे में अपन तो जान गए, सिर्फ रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो एक कर लिया अपन, है ना, ये आई इसमें दौड़ रहा है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ध्यान रखना आप, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, पोटेंशियल घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डेल्टा वी का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ आई आर, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा माइनस आई इंटू आर, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे, इस पाथ ये रहा। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जाओगे, ये ए रहा, ये बी रहा, अगर करंट इधर बह रहा है और आपका पाथ इधर है, तो वोल्टेज का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, प्लस आई आर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अरे समझा क्या, अरे सर सिंपल सा तो चीज़ है, क्या है इसमें आप इतना कर रहे हो। तो समझ में आए, ये हायर से निकलेंगे तो प्लस ई कर देंगे, और लोअर से निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से निकलेंगे तो माइनस ई कर देंगे।
ठीक है। पाथ यदि करंट के डायरेक्शन माइनस है, करंट का अपोजिट डायरेक्शन जाता है तो प्लस आई आर। ओके, अच्छा रूल थोड़ा लिख लेते हैं, इसको कैसे यूज करेंगे। रूल ऑफ अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। ड्रॉ करंट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ सेल। कितने 1 2 3 4 5 जितने भी सेल है उससे भी ड्रॉ करो या फिर एक से ड्रॉ कर लो, चलेगा, है ना। तो ड्रॉ करंट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ सेल, मतलब एज यू विश, जैसा आप चाहो। नाउ अब ये जो करंट आपने ड्रॉ किया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करंट अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल। जंक्शन रूल के हिसाब से आप करंट को बांट दीजिए। मान चलिए आई आ रहा है, दो ब्रांच है, तो एक में I1 भेज दिया, दूसरे में I माइनस I1 भेज दिया, दूसरे में I माइनस I1 भेज दिया। ओके, फिर जाकर अपने को लूप सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट अ क्लोज्ड लूप and decide direction of loop या फिर path of loop। मतलब किस तरह से ले रहे करंट, मतलब ऐसा पाथ ले रहे हो या फिर ऐसा पाथ ले रहे हो, वो मैं बात कर रहा हूँ। फिर जाके इसमें क्या करें, अप्लाई किरचॉफ्स सॉल्व इक्वेशन। डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। फिर जाके आप वोल्टेज लॉ लगाओ, फिर जाके जो भी डिजायर्ड वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। तो आपके सामने ये रहा पहला सवाल 10 रुपये का। ये रहा, इसमें करंट कितना दौड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ, आप कोई भी डायरेक्शन मान लो, किसी से आप जो है करंट कैलकुलेट निकाल सकते हैं। मान चलो कि अपन कौन सा, ये बड़ी वाली बैटरी, यहाँ से करंट निकाल लेते हैं। आई निकल रहा है, आई यहाँ से निकल रहा है करंट, ठीक है। आई इज द करंट, ड्रॉ द करंट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो ये जो करंट आई निकला यही तो करंट इसी से दौड़े, कोई और कोई, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, यही करंट जो आई आया, ये पाथ क्लोज पाथ इधर से जाएगा आई आई आई। फिर जाके बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द करंट अकॉर्डिंग टू द KCL। KCL कब लगाते हैं, जब जंक्शन आता है। जंक्शन तो कोई आ ही नहीं रहा था, जंक्शन ऐसे चलते चला जाए। अब एक लूप सेलेक्ट करना है, लूप तो एक ही है अपने पास। फिर जाके डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ लूप और पाथ। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, ये आई आई आई। आपको अगर मन है तो करंट के डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन ले लो, है ना, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ लूप, या फिर करंट का अपोजिट डायरेक्शन ले लो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं देखो दोनों से मैं करके दिखाता हूँ। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ले लेते हैं लूप,
इन द डायरेक्शन ऑफ। अब कहाँ जहाँ से चलते हैं वहीं पाना है। मान चलो यहाँ ए वाले पॉइंट से चलते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, लूप ए बी सी डी ए लेते हैं, है ना, यहाँ से चले और इसी पाएंगे। अब देखिए यहाँ से करंट आपका आई आ रहा है, करंट आई आया है। अब देखिए आप क्या लूप क्या है, लूप इसी डायरेक्शन में जा रहा है और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन में अक्रॉस द रेसिस्टेंस क्या होता है, ड्रॉप होता है। कितना का, माइनस ऑफ आई आर। तो माइनस आई, आई का वैल्यू आई है, आर का वैल्यू 1 है, आई है। अब देखिए आप यहाँ पे हाइयर से निकल रहे हैं, लोअर से इन किया और हाइयर से निकल गए, तो क्या हो जाएगा प्लस 8 वोल्ट, प्लस 8 वोल्ट। यहाँ से कोई रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ पर आ गए। यहाँ फिर जाकर अगर लोअर है, आप हाइयर से निकल रहे हो, तो क्या आ जाएगा प्लस 6 वोल्ट। ये करंट ऐसे ही दौड़ रहा है, आई। आपका लूप का भी डायरेक्शन यहाँ पे इसी डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस द रेसिस्टेंस वोल्टेज का ड्रॉप होता है। जिस डायरेक्शन में आपका चल रहे उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, लूप का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में तो वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। माइनस ऑफ आई आर, आई इंटू 3 आई आर। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ना कोई बैटरी है, तो यहाँ पर आ गए, है ना। यहाँ से घूमते घूमते यहाँ फिर अगेन यहाँ से हाइयर से निकल रहे हो, आप लोअर पे जा रहे हो, है ना। तो प्लस ऑफ 4 वोल्ट, अगेन यहाँ पे आई है इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप का तो डायरेक्शन इधर ही है और करंट भी इधर जा रहा है। माइनस ऑफ आई इंटू आर का वैल्यू कितना है 2। देखो ये वाले पॉइंट पे आ गया, KVL लगाया, समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस और सर्किट एलिमेंट इन द लूप इज इक्वल्स टू 0, 0 को बराबर कर दे, ए से चले ए पे आ गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस आई माइनस 3i माइनस 2i, 3 2 5 1 6, ये कितना आ जाएगा 6 4 10 8 18, 18 माइनस 6i इक्वल्स टू 0। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 18/6, मतलब 3 एम्पियर का करंट इसमें दौड़ रहा है, 3 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। ये तो हो गया ABCD, इसी डायरेक्शन में आपने लिया। मैं भी क्या बोला था, अपोजिट डायरेक्शन में भी लेके आप सेम ही आंसर निकाल लोगे। जैसे देखो इस डायरेक्शन में लिया था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अभी लूप चल रहा था, अभी करंट का अपोजिट डायरेक्शन में लूप डिसाइड करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। करंट तो ऐसे बह रहा है ना, अपन लूप का डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं लूप का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन लेते हैं। अब देखो यहाँ से ए से अगेन चलना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिखूँ मैं, ए से चलना स्टार्ट करो, ए पे फिर जाकर आते हैं। कौन सा डायरेक्शन चलना है आपको, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ए से चलते हैं, ए से चलना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से चलेंगे तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में चलना है अपने। ए से स्टार्ट किए यहाँ पे, अब देखो आप तो जा इधर रहे हो लेकिन करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, है ना। सेम डायरेक्शन में रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज गेन होता है। इन द डायरेक्शन अपोजिट वोल्टेज का गेन हो जाएगा प्लस आई आर, प्लस आई आर। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, आई इंटू आर, तो प्लस आई इंटू आर का वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ पे ये हाइयर निकल किससे रहे हो, लोअर से निकल रहे हो, इसका मतलब माइनस ऑफ 4, और यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ पर आ गए। अगेन करंट इधर आ रहा है लेकिन आपका लूप का डायरेक्शन किधर, इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा प्लस आई आर, प्लस आई इंटू आर के वैल्यू 3। अगेन आप लोअर से निकल रहे हो, माइनस 6 वोल्ट, माइनस 6 वोल्ट। फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखो, यहाँ फिर जाकर लोअर से निकल रहे हैं, माइनस ऑफ 8 वोल्ट। यहाँ पे फिर करंट इधर आ रहा है लेकिन लूप का डायरेक्शन इधर, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ आई इंटू आर की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। अगेन ये क्या आ जाएगा 3 + 2 + 6 आई माइनस ये सबको ऐड कर दिए तो 18 इक्वल्स टू 0। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 18/6, मतलब 3 एम्पियर। ये आ गया, ठीक है। इस तरह से अपन करते, कुछ भी लगाओ, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
दैट इज ओके। इसमें कितना करंट दौड़ रहा होगा, इसमें दोनों लूप में अपने को करंट कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? अगेन किरचॉफ्स लॉ लगाना है, ऑब्वियस सी बात। मैं क्या बोला था, किसी भी नंबर से आप इससे भी करंट ड्रॉ कर सकते, इससे भी करंट ड्रॉ कर सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना करंट आप जिस भी बैटरी से निकाल लें उतना उसको जो है ना फिर जाके घूमते घूमते केसीएल लगाते लगाते उतना करंट उसको वापस देना है, तभी जाके केसीएल आपका करेक्ट है। मान चलो ये बड़े वाले बैटरीज है, इससे मैं भी करंट ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, आई है ना, यहाँ पर आई आ गया, आई घूमते घूमते। अब इसके पास दो रास्ते हैं, है ना, इट इज़ हैविंग टू पाथ। तो यहाँ पर अपने को केसीएल के हिसाब से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि इधर करंट I1 गया, इधर करंट I1 गया, इधर करंट कितना गया होगा, I2 मान लो, या फिर I माइनस I1 मान लेते हैं, कम इक्वेशन बनेगा। वही तो है, नेट इनकमिंग इक्वल टू होना चाहिए नेट आउटगोइंग का I1 प्लस I माइनस I1। I1 से I1 मर गया, मतलब I आ रहा है और I जा रहा है, ज़्यादा करंट नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे I माइनस I1 यहाँ तक आ गया। सिमिलरली यहाँ से I1 घूमते घूमते यहाँ पर आया, I1 यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ दोनों मिल गया, I माइनस I1 प्लस I1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I। देखो ये बैटरी से कितना करंट निकाले था, I निकाले था, I मिल गया, फिर उसको वापस, इसका मतलब केसीएल सही है, बराबर। अब अपना लूप लगा लो, इसमें अब मान चलो कि ऐसा चलते हैं, क्लॉकवाइज चलता है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, या फिर दोनों में क्लॉकवाइज चल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आंसर सेम ही आएंगे। अगर कैलकुलेशन करते करते ये भी बात ध्यान रखना, अगर निगेटिव आई का वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब उससे घबराना नहीं है, कि उसका सिंपल मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन माना उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दैट्स इट, है ना, इतना ही उसका मतलब है। अब देखिए करंट तो आपने बांट दिया, अब यहाँ पे लगा देते हैं लूप, ABCDEF, लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, चूजिंग ए लूप, सेलेक्ट अ लूप, इन लूप ABENF ए। इसमें ए से चलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर जाके ए पे आ जाएंगे, है ना। ए से चलना स्टार्ट कर देते हैं इस डायरेक्शन, यहाँ तक कोई रेसिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। अब देखिए चल आप ऐसे रही हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने लूप को लिया है, क्लॉकवाइज लूप लिया ना, और करंट भी यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज का क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, माइनस ऑफ I इंटू R है 2। अब यहाँ किसे निकल रहे हैं, लोअर से निकल रहे, ये रहा हाइयर, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 8 वोल्ट। ये घूमते घूमते इस वाले पॉइंट पे आया और कोई यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर जाकर अपने पास एक रेसिस्टेंस मिला इसी डायरेक्शन में, जो लुक क्लोज क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज में ही जा रहा, मतलब माइनस ऑफ I इंटू 2, कहाँ पर निकल गए, प्लस 12 वोल्ट, कहाँ पहुँच गए, 0 पे हो गया। तो कितना आ गया अपने पास, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 इंटू I माइनस I1, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2I प्लस 4 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से अपने आप पास आ जाएगा 2i प्लस 2i1 माइनस ऑफ 2i प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 4 इक्वल्स टू एक इक्वेशन अपने पास बन जाएगी, इसको उधर लेके चले जाते हैं। 4i माइनस ऑफ 2i1 इक्वल्स टू 4, 4i माइनस 2i1 इक्वल्स टू 4, मतलब यहाँ से 2i माइनस i1 इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज अपन लिया। कहाँ से चलना स्टार्ट, ये लूप ले लो, यहाँ से ई से चलते हैं, ई पे आ जाएंगे, फिर ई डी सी बी ई, ये वाले लूप में लेते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ये करंट देखिए, आपने लूप कौन सा लिया, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन करंट क्लॉकवाइज बह रहा है, ठीक है ना। आपने जो करंट को जो सजाया है वो क्लॉकवाइज सजाया है। आप इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, I1 इधर जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज का गेन होगा अक्रॉस द रेसिस्टर्स, I1 प्लस I1 इंटू आर का वैल्यू 1। यहाँ से लोअर ये रहा हाइयर, किसे निकलने, +4 से निकलने पर ये, फिर यहाँ पर आ गए, है ना, यहाँ तो कोई है नहीं, तो ये फिर जाके इस वाले डायरेक्शन देखिए, लूप यहाँ पर आपका ऐसे ही चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ करंट भी देखिए कैसे इसी डायरेक्शन में बह रहा है ना, आप इधर चलते चलते इसी डायरेक्शन में है, देखिए करंट भी इधर जा रहा है, और आप जा भी इधर रहे यहाँ पहुँचने के लिए, ई से चले थे ना, ई पे पहुँचने के लिए इधर ही जा रहे हैं। इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज का क्या हो जाएगा, ड्रॉप, माइनस ऑफ 2i माइनस i1, i माइनस i1, ये फिर जाकर लोअर से निकला, माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू ई वाले पॉइंट पर पहुँच गया। इसका मतलब समेशन ऑफ नेट वोल्टेज 0 आ गया। यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास बन जाएंगे, I1 इसको माइनस ऑफ 2i प्लस ऑफ 2i1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। तो अपने पास यहाँ पे से बन गया 3i1 माइनस 2i इक्वल्स टू 4, 3। तो यहाँ से वैल्यू उठा रख दो, उसमें 2i का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो 3i1 माइनस ऑफ 2i का वैल्यू यहाँ से 2i का वैल्यू यहाँ पर रख दो, 2i की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस i1 इक्वल्स टू 4। ये कितना आ जाएगा, 3i1 माइनस i1 मतलब 2i1 माइनस 2 उधर चला जाएगा, तो 4 प्लस 2 6, मतलब i1 की वैल्यू आ जाएगा 3 एम्पियर। i1 की वैल्यू 3 एम्पियर, इसमें इसको पुट कर देंगे तो i2 का वैल्यू आ जाएगा, i का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, मतलब 2.5 एम्पियर। ये अपने पास वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू 3 एम्पियर, 3 2 5, 2 से डिवाइड कर दिया है 2.5 एम्पियर। इस तरह से अपन I1 भी आ गया और I भी आ गया, करंट की वैल्यू, राइट। तो ये था, इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे किरचॉफ्स लॉ से, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। उसमें मैं प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँ। इस तरह से किरचॉफ्स लॉ लगाता है, ठीक है ना। करंट किसी से ड्रॉ कर लिया, सब में करंट मान दिया। यहाँ मैं I1 और I2 भी लेता, कोई दिक्कत नहीं था, एक 3 इक्वेशन बन जाते हैं, ठीक है ना, 3 इक्वेशन बन जाता है और फिर उसको सॉल्व कर लेते तो अपने पास वैल्यू आ जाता। तो ये था अपना किरचॉफ्स लॉ। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट अपन सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ पे। तो देखते रहिए इसी तरह से, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना यार, क्योंकि उससे अपना मोटिवेशन बनता है और मज़ा आता है काम करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।